अच्छा, तो मोदी विरोधी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी विरोधी को क्या कहना जाएंगे, वो अब तो उस समय पता चलेगा, समय बतावेगा। नहीं, कुछ तो कहेंगे ना? कुछ नहीं, वो सब समय बतावेगा, कहना क्या है। नहीं, अभी कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, सब समय अच्छा, बतावेगा। रहने दीजिएगा यहाँ की भगा ही दीजिएगा? मोदी जी रहेंगे जी। नहीं, मोदी विरोधी को रहने दीजिएगा, भगा दीजिएगा? वो तो समय बतावेगा, और क्या कहें। नहीं, होता ना है कि हम पावर में है तो हमरे लाठी बरियार है। हाँ हाँ, बरियार है, हर तरह से बरियार है। अब की बार 400 से पार। कौन सा, वोट पार या डीजल पार? एकदम पार। कौन सी पार? सीट पार। डीजल पेट्रोल सब पार। अभी हमारे देश में बहुत ही घमासान एक लड़ाई चल रही है। लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, अपनी स्वतंत्रता छीन ली गई है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ आईएनडीए। आईए का जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे जो भी, वैसे अब लोग किसे सपोर्ट करें। अगर हम एनडीए को सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आप एनडीए से हैं तो आईएनडीए से इतने दूर क्यों। बहुत सारी समस्याएं के साथ वैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जूझे हुए रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वोट करेंगे तो एक ही को करेंगे, लेकिन अब वोट किसे करें, कौन से हमारे क्षेत्र के लिए वैसे प्रतिनिधि अच्छे हैं, कौन हमारे क्षेत्र की विकास करेगा। तो कहीं ना कहीं अभी बिहार में और हमारे पाटलिपुत्रा पटना प्रमंडल में सबसे लास्ट 7वें चरण में चुनाव है। तो उस चरण को लेकर के, उस चुनाव को लेकर कुछ वैसे हम अपने स्थानीय लोगों के साथ बैठे हुए हैं, आज कुछ बातें करेंगे कि कौन वैसे इस क्षेत्र के लिए कौन प्रतिनिधि सही है, किन्हें वोट करेंगे लोग, क्या अगर वोट करेंगे वो जीत जाने के बाद क्या इस क्षेत्र में विकास होगी, क्योंकि बहुत सारी इस क्षेत्र में समस्या है। अच्छा दादाजी, अभी चुनाव की माहौल है और 7वें चरण में चुनाव है पटना प्रमंडल में, क्या कुछ वैसे लगता है कौन प्रतिनिधि आपके लिए सही होंगे? हमारा तो एको प्रतिनिधि सही बुझाते हैं, समय आएगा उसका सोचा जाएगा बस। नहीं तो एक तरफ देखिए, अब हम एक तरफ दो तरफ बात नहीं जानते हैं। हम आपको दादाजी से पूछे, दादाजी जवाब दिया। हाँ अगर बुद्धिजीवी से पूछिएगा तो देश के लिए सोचेगा जी, और बिहार के लिए सोचिएगा तो नीतीश चाचा के, पलटू चाचा के सोचिए। ऐसी ऐसी बात आप कर रहे हैं। वोट जनता का, जैसा प्रतिनिधि अच्छा लगेगा उसी के उतना गारंटी से। चलिए चाचा जी ने बताया कि हमारे लिए कोई प्रतिनिधि, अभी 2 मिनट आपसे और बातें करेंगे। चाचा जी ने बताया कि थोड़े से दूर हो जाएगा। चाचा जी ने बताया कि हमारे लायक कोई प्रतिनिधि है ही नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है, अभी चाचा जी ने बताया कि कोई प्रतिनिधि मेरे लायक ही नहीं है, तो कौन प्रतिनिधि को वैसे वोट किया जाए? देखिए, जहाँ तक वोट की बात है और मुस्लिम कम्युनिटी की बात है, तो बीजेपी के हमारे रामकृपाल यादव हैं। रामकृपाल यादव बीजेपी के तो हैं जरूर, लेकिन पर्सनली जो लगाव है उनसे, जनता से जुड़ाव उनका है, लेकिन उनको मुस्लिम वोट नहीं मिल पाएगा। इसलिए नहीं मिल पाएगा कि बीजेपी को अगर मुस्लिम वोट अगर कर भी देते हैं तो बीजेपी वाले जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मुस्लिम हमको वोट दिया। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? इसलिए कि वो मुस्लिम विरोधी है। हालांकि देखिए, जितनी भी पार्टी है सब मुस्लिम विरोधी है, लेकिन कोई पर्दे के पीछे से आता है और कोई पर्दे खोल करके सामने आ जाता है। तो बीजेपी का मतलब वही है कि ये खुलेआम बात करता है। इतना बौखलाया नरेंद्र मोदी, अभी इतना बौखलाया हुआ है, इतना बौखलाया हुआ है कि उसकी होश उड़ा हुआ है। क्या आप चाहते हैं कि बीजेपी ने एक फिल्म लॉन्च किया था अब की बार 400 पार, क्या उस फिल्म को आप फ्लॉप करना चाहेंगे? बिल्कुल फ्लॉप करना चाहेंगे। 400 पार कभी उनका, अभी बिहार में उनकी पिछले बार कितनी सीट थी, उससे आधा भी बिहार में सीट उनका नहीं आ पाएगा। जहां तक सपोर्ट की बात है, मैं जदयू में हूं, जदयू में पालीगंज के प्रखंड अध्यक्ष हूं। मेरा नाम हुआ शब्बीर आलम और ऑल इंडिया पासमानदा महाज के प्रदेश प्रवक्ता भी हूं। ठीक है, राजद के लालू यादव के पार्टी से देखा जाए तो पासमानदा समाज का टिकट एक को दिया है, जो शाहनवाज आलम को। इतनी आबादी है पासमानदा कम्युनिटी का, पिछड़ी जातियों का, लेकिन ये क्या कहा जाता है, जितनी भी भागीदारी होनी चाहिए, जितनी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो हम लोग को हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 12% 13% पासमानदा की आबादी है और टिकट कितना दिया? मात्र एक। बताइए किस तरह का जो है ये इंसाफ है? तो हम लोग केवल वोट बैंक नहीं ना है
कि हम लोग जो भी प्रतिनिधि खड़ा होकर के पाटलिपुत्रा से आएंगे उस पे ठप्पा हम लोग लगाएंगे। साथ साथ उसका भी तो हम लोग को ख्याल रखना चाहिए ना कि मुस्लिम के चलते पिछले बार भी लोकसभा का चुनाव था, हम लोग मीसा भारती को जम करके वोट करवाया, जम करके हर इलाका घूम घूम करके वोट करवाया। लेकिन इनकी भी कमी है कि ये आते हैं कब, चुनाव के टाइम में ही ध्यान नहीं देते हैं। चुनाव के पहले ये कभी यहाँ जो अपने क्षेत्र में घूमने का काम नहीं किया। 2-3 योजना भी लिख करके मैं दिया कि मेरे मुस्लिम कम्युनिटी में एक जो है कम्युनिटी हॉल बना दिया जाए, मैं ज़मीन देता हूँ। 3 बार मैं मीसा भारती से मिला जा करके आवास पे, हाँ ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। यहाँ अब जब बहादुरगंज अभी ईद रमज़ान में आई, 1 बजे रात में आई, यहीं पे जो है हम लोग बैठ करके उनसे बात की, तो उनका कहना अब देखिए हम लोग जो है मुस्लिम माई समीकरण था, माई समीकरण के चलते जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे लालू यादव का सपोर्टर था। मैं जदयू में क्यों गया? इसलिए कि कोई मान सम्मान वहाँ नहीं है, कोई पोस्ट अभी लोगों को नहीं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, सिर्फ यादव जाति का वो पार्टी रह गया है। क्या क्या कुछ अभी बोल रहे थे? नहीं, हम क्या बोलेंगे, जिसको डालना है वोट डालेंगे। मीसा भारती क्या है, आती है रात में, पालीगंज के बाकी- विधायक, एक मिनट जी। रात में 3 बजे भोर में 2 बजे रात में आती है। इस तरह कोई जनता मिल भी नहीं पाते हैं। और क्या है, ऐसे ऐसे नेता को सपोर्ट करने से क्या फायदा है? तो क्या किन्हें सपोर्ट किया जाए? रामकृपाल यादव को करेंगे और किसको करेंगे? नहीं, अभी तो बोले कि हम मीसा भारती को करेंगे। मीसा भारती को जो करेंगे हम तो रामकृपाल यादव को करेंगे। अच्छा, तो रामकृपाल यादव क्या आपके लिए वैसे किए? बहुत अच्छे आदमी है। आप क्या लगता है कौन सा वैसे प्रतिनिधि आपके लिए सही होगा? एक तरफ है नाम सुर्खियों में रामकृपाल यादव का, दूसरी तरफ है मीसा भारती का, क्या कुछ लगता है? हम तो हमारे गांव वाले या हमारे नेताजी जो कहेंगे हम उसी को वोट करेंगे। क्यों आप नेताजी को आप कह देंगे तो नेताजी का आप क्यों, हम अपने नेताजी को पकड़े हुए हैं ना, हम इनको मेन माने हुए हैं। अच्छा, हमारे लिए अच्छा सोचते हैं ये। नेताजी को कहीं पैसा भी उसा मिलता होगा ना तो? ना ना ना, पैसा पे नहीं नेताजी बिकते हैं। नेताजी हमारे लिए मैंने हमारे गांव में सब कुछ करा, कुछ भी जी। ये जो है ना हारे हुए कैंडिडेट हैं विधायक में, लेकिन फिर भी इनका पहुंच बहुत है, बहुत काम कराते हैं। तो हम लोग गांव वाले इनके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये कहेंगे अच्छा ही कहेंगे। तो नेताजी के आप पीछे पीछे चलते हैं तो नेताजी कुछ देते होते हैं? नहीं नहीं, हम लोग कुछ नहीं देते हैं। हम लोग का समाज का काम करते हैं नेताजी, इससे हम लोग खुश हैं। तो नेताजी किनको कहेंगे वोट करने के लिए, क्या लगता है? अब नेताजी तो भाई अपना रिजल्ट अभी हम लोग को दिए नहीं है, जिस दिन दे देंगे हम लोग उस पर वोट कर देंगे। तो क्या कुछ लगता है कि नेताजी अब जिसको कहेंगे उसको दीजिएगा तो जीत ही जाएंगे? अब नेताजी का इतना अनुभव है कि वो अच्छा बुरा समझते हैं, और कौन हार रहा है कौन जीत रहा है इतना अनुभव उनके पास है कि वो समझ करके ही हम लोग को बताएंगे कि हाँ यहाँ वोट करना है। तो नेताजी कुछ प्रतिनिधि से मालूम लेते हैं तो आपको मिलता है? ना 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 ना, माल नहीं लेते हैं। नेताजी जो है ना अच्छा काम करते हैं, नेताजी माल नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं? ना, नेताजी विकास की तरफ भागते हैं। विकास की तरफ भागते हैं जी। तो विकास आपके क्षेत्र में नेताजी कितना किए हैं? नेताजी तो इनको अभी सीटें नहीं मिला है। अभी अरवल क्षेत्र से जब थे तो उन टाइम जीते ही नहीं। फिर भी आज इनका बहुत सा जो है ना काम होता है। नेताजी का काम जो है ना पहुंच बहुत है। कोई भी मामला आता है गांव में किसी प्रकार का जो ये सोल्व कर देते हैं। इनका बहुत लगाव आगे तक है। और हम तो खैर समझते हैं कि अगर विधायक का सीट मिलना चाहिए था तो इन्हीं को मिलना चाहिए था। अच्छा, विधायक जी अभी बात नहीं करेंगे, अभी लोकसभा के सांसद की चर्चा करेंगे। इस बार क्या लगता है कौन जीतेंगे? 2 नाम सुर्खियों में है, एक रामकृपाल यादव जी एनडीए से और एक मीसा भारती जी। क्या कुछ लगता है कौन जीतेंगे इस बार? हमको इससे ताल्लुक नहीं ज्यादा रखते हैं। अच्छा, कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं तो वोट तो देंगे ना यहाँ पर? वोट जानेंगे, देखेंगे क्या है उसको देखा जाएगा। किसको दे देंगे? जो दान ही करना है तो किसको बताएं? दान देखिए, लोगों का कहना है कि हम जो मोदी का एक फिल्म बनी हुई थी अब की बार 400 पार, वो कुछ वैसे लोगों का जो आईएनडीए का सपोर्टर हैं उनका कहना है कि ये फिल्म को हम फ्लॉप करवाएंगे, हम शो में नहीं जाएंगे। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, सही बात है, एकदम पार रहेगा, अबर से पार रहेगा। आज जो कह रहे हैं कि हम नहीं पार होने वो देंगे, फ्लॉप कर गए। वही फ्लॉप कर गए। हाँ, मोदी जी है सबका साथ सबका विकास, इसलिए सबका वोट उन्हीं के साथ।
लेकिन कुछ वैसे मुस्लिम के जो भी वैसे अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे साथी, उनका कहना था कि हमारे लिए वो कुछ नहीं विरोधी हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मुस्लिम जी सबके साथ हैं, अब मोदी जी सबके साथ है, सबके विकास में है, सब हर समय साथ हैं। मोदी जी कोनो जात पात में नहीं है। अभी एगो भैया बोल रहे थे ना, नहीं अभी एगो भैया बोल रहे थे कि देखिए एक महीना खूब जनता अपने एकदम पावर में रहता है। वो क्या पावर है? जनता तो पावर में है, ये है एक महीना के लिए, एकदम एक महीना के लिए पावर में है। मोदी जी का साथ है। अच्छा, मोदी जी का तो साथ में है, लेकिन कौन सा वो पावर है एक महीने का? वही वोट पावर है। अच्छा, वोट पावर है। हाँ। और उसके बाद फिर वही है पावर में, जिसको पावर देंगे वो फुल पावर में रहेगा। तो मोदी विरोधी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी विरोधी को क्या कहना जाएंगे? वो अब तो समय पता चलेगा, समय बतावेगा। नहीं, कुछ तो कहेंगे ना। कुछ नहीं, वो सब समय बतावेगा। कहना क्या है? नहीं, अभी कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, सब समय बता। अच्छा, रहने दीजिएगा यहाँ की भगाई दीजिएगा? मोदी जी रहेंगे जी। नहीं, मोदी विरोधी को रहने दीजिएगा, भगा दीजिएगा? वो तो समय बतावेगा। और क्या कहें? नहीं, होता ना है कि हम पावर में है तो हमरे लाठी बरियार है। हाँ हाँ, बरियार है, हर तरह से बरियार है। अब की बार 400 से पार। कौन सा, वोट पार या डीजल पार? एकदम पार। कौन सी पार? सीट पार। डीजल पेट्रोल सब पार। अब की बार डीजल पेट्रोल 400 से पार। 400 से पार। तो यहाँ वोट बना रहे कि वोटवा बिगाड़ी ना ना, वोट बन रहा है। वोट बना। तो ये काहे नहीं कर रहे कि अब की बार 200 से, देखिए अभी देखिए कुछ 4 साल पार 65 रुपए पेट्रोल था, फिर 110 रुपए हुआ, अभी 105 रुपए कुछ पैसे है, 17 या 72 पैसे। लेकिन ये चाचा जी ने बता दिया कि अब की बार 400 पार, पेट्रोल डीजल सब पार। ऐसा बात नहीं है, सीट पार, सीट आएगा 400 से अच्छा, पार। डीजल पेट्रोल कहाँ महंगा है? कहाँ महंगा है? अच्छा, महंगा कहाँ? कहीं देखे हैं कि गाड़ी कहीं खड़ी है पेट्रोल बिना, डीजल बिना? एक 60 रुपये, 65 रुपये, 105 रुपये। आपका मजदूरी पहले कितना था? 250 160 रुपया में कमाते थे, अभी मजदूरी कितना ले रहे हैं? 400 रुपया ले रहे हैं। तो महंगाई है? अच्छा, महंगाई नहीं है। बोलिए, पहले चावल कैसे बिकता था? अच्छा, 15 रुपये, 16 रुपया, 40 रुपया, 35 रुपया बिक रहा है। तो महंगाई है। तो महंगाई किसको कहते हैं फिर? किसको कहते हैं? महंगाई कुछ नहीं, सब सामान्य है। अच्छा, सब सामान्य है, सिर्फ परिवर्तन है। ये परिवर्तन कौन कर दिया? क्या करिएगा? स्थिति परिस्थिति से परिवर्तन हो रहा है। जैसा स्थिति वैसा चल रहा है। तो इस परिवर्तन में वैसे जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार कौन है? हम और आप हैं जिम्मेवार। और कौन है जिम्मेवार? अच्छा, हम और आप हैं, तो प्रतिनिधि कोई जिम्मेवार नहीं है? प्रतिनिधि को तो हमने पावर देकर बैठा ही दिया है। बीजेपी का पर्सनल इनके लोग हैं, पर्सनल आदमी हैं ये, उनके पार्टी के हैं लोग, ये इनको पर्सनली फायदा पहुंचाया जाता है। इसीलिए ये अपनी बात बता रहे हैं कि अब की बार 400 से पार। तो इनके घर का थोड़ी है जनता, इनके नौकर थोड़ी है जो इनके कहने से या राम कृपाल जी के कहने से कोई करेगा। जिनको जो अच्छा लगेगा उसको वो वोट करेगा। पब्लिक का यही होना चाहिए। नहीं, लोग अभी आपने बतला रहे थे कि एक महीने जनता खूब पावर में रहता है, वो कौन सी पावर है? उसको छोड़ दीजिए। नहीं, वही तो बात। देखिए जनता, देखिए आपकी पावर क्या है उसको बतलाना चाहिए ना, कौन सी पावर है। जनता के एक महीना के पावर का मतलब ये होता है कि नेता लोग आते हैं, उसको खर्चे पानी देते हैं, दारू वारू पी पा करके आदमी टुल हो जाता है एक महीना दिन तक। जो पीने वाला है सब नहीं, और वही पावर हो गया एक महीने का जनता का। बाकी दिन तो जनता उनके पीछे दौड़ ही रही है, डेली चक्कर काट रही है, इंतजार कर रही है कि कब मिलेंगे, कब मुलाकात होगी। देखिए इनका कहना है कि जनता एक महीने का पावर में क्या रहता है ना कि हमारे पास कोई भी प्रतिनिधि आए तो 100 रुपया दीजिए, हम दारू पी के प्रचार करेंगे। यही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल, और करते भी हैं लोग। तो फिर देखिए मुख्यमंत्री का चलाया गया मुहिम है कि शराब बंद, देश नशा मुक्त हो बिहार। तो फिर वो देखिए आपको चाहने से नहीं ना होगा सब कुछ। आप लिखित में कर दिए हैं, बहुत ऐसा राज्य है जिसमें दारू बंद है, और मिलता है। यहाँ भी बंद है, मिलता है। पीने वाले तो ढूंढ ही लेते हैं, नहीं पीने वाले को नहीं मिलेगा, पीने वाले को मिलेगा।
इसमें आदमी जनता क्या कर सकता अच्छा, है? आप दारू पीते हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं पीता। अच्छा, आप नहीं पीते? नहीं। अच्छा, जो पीते हैं उनको कहाँ से मिल जाता है? अब ये तो पीने वाला बताएंगे ना, हम पीने कहाँ से वाला। बताएंगे? ये पीने वाला ही बता सकता है, जो जिस काम करेगा वही ना बताएगा कि अच्छा, हाँ, ये काम इनका कर का नाम था कि मोदी जी बहुत कुछ दिए हैं, राशन दिए हैं, सिलेंडर दिए हैं, बहुत कुछ दिए हैं। उससे क्या कुछ जनता उनके समर्थन में खड़ा रहेंगे या उनके विपक्ष में आ जाएंगे? नहीं, ये तो मोदी जी पर्सनली थोड़ी दिया, ये तो सदियों से चला आ रहा है। हम तो छोटा बच्चे थे तब भी मिलता था, जरूरत अनुसार सरकार देती रही है। पार्टी किसी की भी हो, कोई भी सरकार हो, ये नया चीज नहीं है। बाकी लोगों को समझ में आता है, नया है तो वही बता सकते तो हैं। क्या इस बार मोदी जी की सीट छीनी जाएगी? ये इसके बारे में हमको नहीं पता। पर्सनली हम किसी के लिए वो वोट नहीं करते हैं। जब वोट करना होता है जब कर देते हैं, गुप्त दान मतदान। तो क्या नोटा पे आप दबाएंगे? नहीं, नोटा पे क्यों दबाएंगे? इतने 36 उम्मीदवार होते हैं, कोई ना कोई तो होगा ही जो देखिए, कोई ना कोई दे देंगे तो हम कर देंगे। कोई ना कोई पैसे नहीं देंगे भाई, पैसे क्यों लेंगे हम उससे? मतदान का मतलब क्या हुआ? तो आपने मतलब कहा है ना कि हम इतने एक महीने लोग- हाँ, इतने कैंडिडेट होंगे, कोई न कोई किसी न किसी को तो पसंद आएगा कि हाँ ये ठीक है, हमारे लिए काम कर चलिए, आप सकता है, शराब तो उसको नहीं क्यों पीते, लेंगे? आप शराब नहीं पीते, लेकिन एक महीने दूध पीने का तो पैसा लेंगे। क्यों लेंगे? हम तो दूध अपना पी ही रहे हैं। नहीं तो पावर फिर आप दिखलाएंगे कैसे? पावर जो दिखाएगा वो दिखाएगा भाई, ना हम पावर दिखाते हैं ना उसके पीछे भागते हैं, तो हमको क्या मतलब तो है? आपकी एक महीने का पावर कौन सी होगी? हमारी कोई पावर नहीं तो होगी। आप कैसे करेंगे एक महीने? जनता की पावर होती है, तो आप हमारी भी वो पर्सनली आप भी वो जनता में से, आप भी एक जनता है जनता। मगर आदमी का अलग अलग, पीने वाला पीने के पीछे भागेगा, जो नेता नगरी में है जो जुड़ा हुआ वो लोग इस समय तो आप भी नेताजी से प्रतिनिधि से मांग ले कि हमरा तो हम क्यों मांगेंगे? एक महीना क्या कहते हैं, अनार खाने के लिए पैसा दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं है। हम क्यों मांगेंगे किसी से? जो उसके पीछे भागेगा उसको तो भैया अपने खर्चे के लिए चाहिए ना। तो हम उसके पीछे भागेंगे नहीं तो मांगने का कोई मतलब नहीं है। तो आप उसके पीछे नहीं जाते हैं? बिल्कुल नहीं, किसी के पीछे नहीं जाते किसी के हैं। पीछे? तो वोट तो किसी के ना किसी को तो कर रहे तो हैं। वोट तो यार ये स्कूल पे होगा ना, पुलिंग, ये क्या बोलते हैं उसको? तो जाने से पहले कुछ ना कुछ नहीं चाहिए ना। नहीं, उस टाइम क्या चाहिए? कुछ नहीं। अच्छा, मन में तो बैठा रखे होंगे कि हम इनको देंगे वोट। अभी कैंडिडेट ही नहीं पता है, दो के नाम लेके जपने से कोई नहीं, फायदा चार हैं। चार है तो और एक आए सुभाष ना है, भाई। वाप से, पता लेकिन उनका जैसे नाम चर्चा में बहुत कम है। दो लोगों की नाम सब लोग जानते हैं, सुर्खियों में है, तो कहीं ना कहीं दो ही लोग को आप वोट करेंगे ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि दो आदमी नाम में हो तो वही करेंगे। अच्छा, तीसरा को भी वोट करेंगे? वो देखने पर वो आएगा कैंडिडेट और देखेंगे कौन किस काबिल है, तब ना उसके बाद है ना कोई डिसीजन होगा। बिल्कुल बिल्कुल।